सर, आपने डॉक्टरी का पोस्ट क्यों छोड़ा और राजनीति क्यों चुना? सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं। और डॉक्टरी छोड़ने की बात है तो इससे पहले चिकित्सा पदाधिकारी तो रहे थे, लेकिन सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है, वो हमारे अपने समझ से बिल्कुल परे था, ताकि उस सिस्टम को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो भ्रष्टाचार हर एक टेबल पे भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो इसीलिए हमने मन बनाया कि हम राजनीति में आएं और उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या संदेश मिल रहा है? जनता के बीच हम जब जा रहे हैं तो जनता के बीच में ये संदेश आ रहा है कि बदलाव किया जाए। जो 38-35 सालों से जो एक गवर्नमेंट, कभी आरजेडी की गवर्नमेंट है, कभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसको बदल के नया बिहार बनाया जाए और यहाँ के जो सिस्टम जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं उसको जो है ख़त्म किया जाए। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? नरकटियागंज विधानसभा के जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब की बार मौका मिला है बिहार को बदलने का। वो बिहार को बदलें, यहाँ के सिस्टम को बदलें, यहाँ से भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और अच्छे लोगों को आगे करके अपने सारे मुद्दे को वो आगे सदन में आवाज़ उठाने के लिए खड़ा करें। सर, आपके नाम के साथ एक गांधी जी भी जुड़ा हुआ है। जी, तो मेरे नाम के आगे जो गांधी जी जुड़ा हुआ है, बचपन से मेरा जो शैली रहा है उस हिसाब से बचपन से ही वो नाम हमको इलाकाई तौर पे दिया गया था, गांधी जी। अब लोगों को ये लगा था कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गांधी जी से मिलती जुलती हैं, इसी वजह से हमको उन लोगों ने नाम गांधी जी का रखा था। प्रमुख मुद्दा जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, और जो भ्रष्टाचार इस अस्पतालों में भरा हुआ है, सरकारी अस्पतालों में, सबसे पहले मेरा मुद्दा वही होगा कि उस सिस्टम को सुधारना। उसके बाद से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं इस क्षेत्र में, उन सारी समस्याओं को देखते हुए उस पर हमको काम करना है। जो मेन मुद्दा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को दूर करना। सर, आपने डॉक्टरी का पोस्ट क्यों छोड़ा और राजनीति क्यों चुना? सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं। और डॉक्टरी छोड़ने की बात है तो इससे पहले चिकित्सा पदाधिकारी तो रहे थे, लेकिन सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है, वो हमारे अपने समझ से बिल्कुल परे था, ताकि उस सिस्टम को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो भ्रष्टाचार हर एक टेबल पे भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो इसीलिए हमने मन बनाया कि हम राजनीति में आएं और उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या संदेश मिल रहा है? जनता के बीच हम जब जा रहे हैं तो जनता के बीच में ये संदेश आ रहा है कि बदलाव किया जाए। जो 38-35 सालों से जो एक गवर्नमेंट, कभी आरजेडी की गवर्नमेंट है, कभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसको बदल के नया बिहार बनाया जाए और यहाँ के जो सिस्टम जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं उसको जो है ख़त्म किया जाए। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? नरकटियागंज विधानसभा के जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब की बार मौका मिला है बिहार को बदलने का। वो बिहार को बदलें, यहाँ के सिस्टम को बदलें, यहाँ से भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और अच्छे लोगों को आगे करके अपने सारे मुद्दे को वो आगे सदन में आवाज़ उठाने के लिए खड़ा करें। सर, आपके नाम के साथ एक गांधी जी भी जुड़ा हुआ है। जी, तो मेरे नाम के आगे जो गांधी जी जुड़ा हुआ है, बचपन से मेरा जो शैली रहा है उस हिसाब से बचपन से ही वो नाम हमको इलाकाई तौर पे दिया गया था, गांधी जी। अब लोगों को ये लगा था कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गांधी जी से मिलती जुलती हैं, इसी वजह से हमको उन लोगों ने नाम गांधी जी का रखा था। आपके जीतने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सा प्रमुख मुद्दा रखेंगे? सबसे प्रमुख मुद्दा जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, और जो भ्रष्टाचार इस अस्पतालों में भरा हुआ है, सरकारी अस्पतालों में, सबसे पहले मेरा मुद्दा वही होगा कि उस सिस्टम को सुधारना। उसके बाद से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं इस क्षेत्र में, उन सारी समस्याओं को देखते हुए उस पर हमको काम करना है। जो मेन मुद्दा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य
और बेरोजगारी को दूर करना। पलायन के बारे में आपके पार्टी के प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा वक्तव्य दे रहे हैं, उस पर आपका क्या? यही सारी बातें जो हमारे पार्टी के आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, उनके द्वारा जो एक मुहिम चलाया गया है कि पलायन को रोकने का, उनकी ये विजन हमें अच्छी लगी और हम भी उसी विजन के हिसाब से इस पे काम करेंगे। अच्छा, तो मैंने प्रशांत किशोर जी के विजन देख कर ही आप पार्टी ज्वाइन किया है और इस बिहार बदलने में अपना? जी बिल्कुल, उनके इन सारे विजन्स को देखते हुए हमने मन बनाया कि उनके साथ मिलके, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल के हम भी बिहार को बदलने में थोड़ी बहुत अपनी भागीदारी रखें, जिसके वजह से हमने अपनी नौकरी को छोड़ के जनता के बीच जाके उनकी सेवा करने, उनको समझाने का काम करने के लिए हम तैयार हुए। देखिए, उनकी गवर्नमेंट आज से लगभग 15 साल से चली आ रही है, 15 या 20 जो भी है, तो इस बीच में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जब इलेक्शन करीब आया है तो वो 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, तो वो 10,000 रुपये से वो सुदृढ़ नहीं, वो उनका जीवन यापन सही ढंग से नहीं होने जा रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रशांत जी ने जो रखा है कि 4% सालाना ब्याज पे महिलाओं को 5 लाख तक का हम ऋण देंगे, तो उससे जो रोजी रोजगार वो अपना तय करेंगे, तो जो हमारे पलायन कर रहे हैं, जो हमारे भाई, हमारे चाचा जो बाहर में जाके काम कर रहे हैं, उनका पलायन रुकेगा, वो यहाँ रोजी रोजगार करेंगे। ये 10,000 रुपये से कोई रोजी रोजगार होने नहीं जा रहा है। ये 10,000 रुपया बस 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी एक शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जितने भी प्रत्याशी आए हैं सब लोग माने विधानसभा के बाहर के हैं, तो बाहर और लोकल का वोकल पर क्या जवाब रहेगा? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, इसलिए कि सब एक जैसे हो जाएंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। हम अपनी बात रखेंगे, लोकल के हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के हम हैं, हम अपनी बात को, अपने विजन को लोगों को बताएंगे और उनको समझाएंगे कि आप लोग ऐसा नेता चुनिए जो आप लोगों के बीच का हो, जो आपसे आसानी से मिल सके। जैसे मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, पूर्व से ही समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे से मिलने में किसी को कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि मेरा घर गिरी घर भी इस विधानसभा क्षेत्र में है और मेरा जो हॉस्पिटल है वो भी इस गिरी क्षेत्र में है। तेजस्वी जी भी विजन रखे हैं कि हर घर नौकरी, क्या यह संभव है? ये कतई संभव नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक नौकरी भी नहीं बनेगी। और नौकरी वो जो कह रहा है कि 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो उतनी नौकरी की अभी कहीं कोई वैकेंसीज नहीं है या फिर उनका कहीं उस तरह का अभी कोई सोर्सेज नहीं है। तो ये कहना मेरे हिसाब से अभी जनाधार है। प्रशांत किशोर भाजपा के कई नेता पर हमलावर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो जो भ्रष्टाचारी हैं उनके बारे में हमारे आदरणीय प्रशांत जी अगर कह रहे हैं तो वो तथ्य के साथ कह रहे हैं। तो इन तथ्यों को देखते हुए वो भ्रष्टाचार जो भरा हुआ है उसके बारे में लोगों को बताना ये बिल्कुल सही है। और ये चीज़ जब तक हमारी जनता नहीं जानेगी तब तक उनका बिहार बदलने में योगदान नहीं रहेगा। शराब के मुद्दे पे उन्होंने कहा था कि जैसे मेरी सरकार बनेगी मैं शराबबंदी ख़त्म कर दूंगा, और चूँकि 10,000 रुपया महिलाओं को मिला भी है और महिलाएं शराब से, अगर शराब पति पीने जाता है, बेटा पीने जाता है तो उससे वो परेशान रहती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शराबबंदी अगर हुई है तो वो पूरी तरह से फेल है, कहीं शराबबंदी नहीं है। बस ये है कि शराब और महंगा हो गया है, तो वो जो लोग जो शराब पीने वाले हैं, वो हमारी जनता जिसको उसकी ज़रूरत है, वो उस एक शराब की बोतल के लिए अपना जो दुगुना तिगुना पैसा जो खर्च कर रहे हैं, और कहीं से ये शराबबंदी जो है वो बिल्कुल लागू है ही नहीं। तो इस वजह से शराबबंदी अगर ख़त्म हो जाता है, वो चलता है, तो हमारी जनता के पास वो जो पैसा होगा
वो कम में मिलेगा और उस पैसे को वो अपना कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन, आप अपने विधानसभा के जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे? हम जनता जनार्दन से ये कहना चाहेंगे कि अब की बार वोट वो एक अच्छे लोग को दें, जो भी अच्छा लगे उनके सामने जो जा रहे हैं उनको वो चुने, और अब की बार वोट वो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीउल्लाह, मेरा पिताजी का नाम जो काफ़ी इस क्षेत्र में प्रचलित हैं, स्वर्गीय शेख सरफुद्दीन हुआ। मैं जन सुराज पार्टी से 03 नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। मैं कटहरी साठी का रहने वाला हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ और इसी क्षेत्र में मेरा अपना हॉस्पिटल भी है, और मैं इस क्षेत्र का अस्थायी निवासी हूँ जो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है।